डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हम रीड करेंगे वो सबक नंबर 7 है। कल हमने जो हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने सबक नंबर 6 को मुकम्मल किया था। ठीक है, उसकी बुलंद ख़्वानी की थी, एक दफ़ा ऐसे और एक दफ़ा जोड़ के साथ। उम्मीद है कि सब बच्चों ने उसकी रीडिंग की होगी। कुछ बच्चों ने मुझे उसका फ़ीडबैक नहीं भी दिया और जिन बच्चों ने इनकी फ़ीडबैक दिया है उनमें से कुछ बच्चे जो हैं बेटा इसका वो इनकी रीडिंग उनको सही नहीं आ रही थी। ठीक है, इसमें सबक नंबर 6 में हमने बेटा ठीक है 2 हरफी कान हर्फ रदीफ वाव के साथ रीडिंग की थी। आगे साथ आपने बहुत अच्छा सुनाया था। अब जब कल आपने रीडिंग सुनाई है तो इसमें से कुछ बच्चों ने जिस तरह ये है आ वाओ आओ इस तरह, ब वाओ बाओ इस तरह, भ ह इसको पढ़ा था अलग, भ जो है इसकी चश्मे अलग पड़ी और वाओ अलग पड़ा। इस तरह नहीं आपने पढ़ना, या प वाओ पाओ इस तरह, फ वाओ फाओ इस तरह। तो आपने जिस तरह आपको बेटा मैंने रीडिंग करके दिखाई थी आपने भी सेम उसी तरह ही इसकी बुलंद ख़्वानी करनी है। जिस तरह है ये हमारे पास क्या है, ब ओ बो, भ ओ भो, पो फो, तो, थ ओ थो। ठीक है, इससे पीछे जो हमारा चैप्टर था उसमें भी हमने पिछले सबक में भी हमने आ के साथ, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, 2 हरफी कान थे और रदीफ अलिफ के साथ। ठीक है, आ के साथ जिनके आखिर में आता है। इसकी रीडिंग की थी, इसकी रीडिंग आपने बहुत अच्छी सुनाई है, लेकिन यहाँ बच्चे जो हैं रीडिंग में कुछ यानी कि बुलंद ख़्वानी करते हुए मिस्टेक्स कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि कुछ बच्चे मुझे लग भी रहा था कि मदर्स की अपनी या जो भी घर में आपको पढ़ाते हैं उनकी थोड़ी थोड़ी हेल्प लेके रीडिंग सुना रहे थे। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ठीक है, किसी की हेल्प नहीं लेनी। रीडिंग जब आप याद कर रहे हो उस वक़्त लें, लेकिन जब आप सुना रहे हैं तो उस वक़्त आपने ईमानदारी के साथ सुनाना है। ठीक है, ये नहीं कि किसी से पीछे से हिंट लेके आप रीडिंग सुना रहे हैं, तो ऐसी रीडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपने ईमानदारी के साथ रीडिंग करें, थोड़ी सुना दें, ठीक है, लेकिन अच्छी सुनाएं। ठीक है, तो इसमें बेटा जो हमने रीडिंग की थी, थ ओ थो इस तरह, ठ ये क्या है ट, और ये क्या है ठ, ट ओ टो, ठ ओ ठो। इसको ठ ह ओ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है ठ भारी रूफ, ये एक ही साउंड है। जिस तरह ये ट है इस तरह ये क्या है ठ। ठीक है, अब इसकी हर आपको अलग से नज़र आ रही है? नहीं, एक ही है ना। तो आपने इसी तरह ही इसकी रीडिंग करनी है। ये नहीं कुछ बच्चे रीडिंग इस तरह सुना रहे थे, ठ ह वाओ पढ़ रहे थे, इसको हमने ओ पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये है ज ओ जो, झ ओ झो, ज ओ जो, छ ओ छो, ह ओ हो। अब ये है ख, ख ओ खो, ध ओ दो, ध ओ धो, ड ओ डो, डो ढो, जो रो, ड़ो रो, ड़ो ड़ो, जो यो सो शो सो। ठीक है, इन हरूफ की आपने इस तरह रीडिंग करनी है और कोशिश करें कि सब बच्चे भी इसी तरह आपने मुझे इस पेज की रीडिंग आपने दोबारा करनी है। ठीक है, इस वाले पेज को, पेज नंबर कौन सा 10 है ये। ठीक है, इसकी आपने दोबारा रीडिंग करनी है जिन बच्चों को अभी रीडिंग नहीं आ रही। ये नहीं है कि फटाफट या अगर हमारा इतना लेसन है मैं हाफ भी कर देती हूँ, अगर जितना आपको आए, यानी कि हाफ जो पेज है आज सुना दिया, हाफ कल सुना रहे हैं, इस तरह करके। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आप किसी की हेल्प लेके मुझे सुनाए जा रहे हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, अब ये था
आगे इसी पेज का मैं दोबारा रीड कर रही हूँ, इसलिए ताकि जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो दोबारा इसको रिवाइज करें और इसकी रीडिंग करें दोबारा, ठीक है। अब ये जो ओ जो तो जो ओ गो फो को खो गो घो, ठीक है। इस तरह आपने इन सारे हरूफ की इस तरह रीडिंग करनी है। आपको जोड़ के साथ भी रीडिंग आनी चाहिए और ऐसे ही भी, जैसे अल्फाज को हम ऐसे पढ़ते हैं जो तो जो, ये क्या है बेटा, मैं आपसे पूछ सकती हूँ, ठीक है। ये बेटा क्या लिखा हुआ है, या इसकी शुरू वाली साउंड कौन सी है, आखिर वाली आवाज़ जो है इसमें कौन सी है, ठीक है। और ये भी सब बच्चों को पता हो कि शुरू में हम छोटी शिकार लगाते हैं या बड़ी, ठीक है। तो अब ये है इल ओ लो लो मो मो नो नो वाओ वाओ, ठीक है। हो हमज़ा ओ यो। इन हरूफ की आपने इस तरह रीडिंग करनी है, ठीक है। आज जो हम रीडिंग करेंगे वो क्या है, सबक नंबर 7। सबसे पहले आपने इस तरह बुक के ऊपर 3 जून 2021 जमात का काम, और बेटा दिन क्या है, जुमेरात, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसमें बेटा जो है हम पीछे भी इसको पढ़ के आए हैं, बुलंद ख़्वानी की है हमने। सबसे पहले हमने बेटा किस हरूफ के साथ इसको रीड किया था, 2 हर्फ़ी इरकान को आ के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किसके साथ किया, 2 हर्फ़ी इरकान की रीडिंग की थी हमने जी, किसके साथ की थी, वाव के साथ, ओ के साथ, ठीक है। तो आज हम किसके साथ करेंगे, ई के साथ, ठीक है। आखिर में अब जिस तरह चैप्टर पिछला जो फर्स्ट वाला सबक था उसमें हरूफ तहज्जी की बड़ी शिकाल थी, फिर उसके बाद उसकी यानी कि छोटी शिकाल हमने की है खुद से। फिर हरूफ तहज्जी जो तरतीब के साथ दी हुई थी, फिर उसके बाद जो उसी चैप्टर के पेज नंबर था जो उसमें नीचे वाले जो एक्सरसाइज की मशक थी उसमें बेतरतीब यानी कि बग़ैर तरतीब के आगे पीछे करके इसकी एक पूरी वो एक्सरसाइज इस तरह दी गई थी ताकि आपको यानी कि आइडेंटिफिकेशन हो सके अल्फाज की कि इस लफ्ज़ के बाद क्या आता है या इससे पहले क्या आता है, इस तरह, ठीक है। तो उसके बाद हमने भारी रूफ पढ़े, भ फ थ आते हैं ना सबको, ठीक है। भारी रूफ की तादाद कितनी है, 15। ये जो चीज़ें हैं इनका मैं आपसे फीडबैक भी साथ साथ लेते रहूँगी ताकि ये अच्छी तरह यानी कि हम इनको टच करते रहें जब तक हम ये इसकी मशक कर रहे हैं, ये 2 हर्फ़ी हरूफ की, ठीक है। ओरल भी और रिटन भी हम रीडिंग भी करेंगे तब भी, और जब लिखेंगे तब भी, और ताकि हमें जो है इन अल्फाज के बारे में यानी कि अच्छी तरह से हो जाए कि हम इनको अब यानी कि अगर राइट करना पड़े तो राइट कर लेंगे, ठीक है। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस यानी कि आ जाना चाहिए कि आपसे मैं क्वेश्चन करूँगी बेटा ये क्या आप एग्री हो, अगर मैं आपको बोर्ड पे आपको थोड़ा सा टेस्ट ले रही हूँ या आपको चेक कर रही हूँ कि आप इसको राइट करें 2 हर्फ़ी ई के साथ, ठीक है। जोड़ की सूरत में भी आ सकते हैं या डिक्टेशन भी आ सकती है, तो आपने इनको राइट करना है, ठीक है। यह कुछ अल्फाज इस तरह मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं बोलूँ भी लिखें, पी राइट करें, फी राइट करें, या घो राइट करें, तो आपको यानी कि समझ आ जानी चाहिए कि हम यानी कि अब इस लेवल पे आ जाएं कि इसको अच्छी तरह से राइट कर लें। 2 हर्फ़ी इरकान को अगर वो आ के साथ आ रहे हैं, ओ के साथ आ रहे हैं या ई, ठीक है। आज जो हम सबक पढ़ेंगे वो सबक नंबर 7, ठीक है। 2 हर्फ़ी अरकान,
अब है हरफ रदीफ ई। ये देखें यहाँ ई है और पीछे हमने बेटा ये देखें क्या पढ़ा था, ठीक है, ओ। और इससे पीछे जो हमने सबक की रीडिंग की थी इसमें हमने क्या किया था, आ। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसकी रीडिंग शुरू करेंगे। अब ये जो तस्वीर दिखी है किस चीज़ की है, आप में से कोई बताएगा, ठीक है। ये हम सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, गर्मियों में ज़रा कम होता है, सर्दियों में को ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। क्या है ये बेटा, सब्ज़ी है, ठीक है। तो इसके ये जोड़ हैं, ठीक है, ग, ओ, भ, ई। इसको हम ब ह नहीं पढ़ेंगे, देखें, भ, ई, ग, ओ, भ, ई। अब ये ग की आधी शक्ल, ठीक है। उर्दू में शुरू में छोटी शक्ल आती है, इस बात को आपने याद रखना है। ग, आगे क्या है, ओ। अब इन दोनों हरूफ को हमने मिला के लिखा। अब ये आगे क्या है, भ, ई, ग, ओ, गो, भ, ई, भी, ठीक है। यहाँ ये देखिए इनके यानी कि ये तोड़ दिए गए हैं, अब इनको जोड़ा नहीं है। अगले स्टेप पे उन्होंने जाके हमें ये लफ्ज़ जोड़ के दिखाया है, ग, ओ, गो, भ, ई, भी, कि इन हरूफ को हमने किस तरह जोड़ना है। ये देखें ई की सारी वो जो बड़ी शक्ल है इसी तरह लिखी हुई है, जस्ट थोड़ा सा ये जो इसकी ये वाली ऊपर होता है होती है ऐसे, ठीक है, थोड़ी सी हम बनाते हैं सिरा इसका, उसके साथ इसको जोड़ना है, ठीक है। और ग को जिस तरह ये है यहाँ से सीधा आता है, फिर इसको हमने इसके साथ ऐसे गोल के राइट कर देना है। तो ये क्या होगा, ग, गो, भ, ई, भी, गोभी, ठीक है। अब ये आ, अब हम रीडिंग करेंगे आ, ई, आ, ई, आ, ई, ठीक है। इसी तरह आपने जिस तरह पिछले हरूफ की रीडिंग की है इनकी भी इसी तरह करेंगे हम। ब, ब की आधी शक्ल है, साथ क्या है इसके, ई, ब, ई, बी, भ, ई, भ की आधी शक्ल, ई, भ, ई, भी। अब ये देखें कि हमने मुख्तलिफ इसके साथ साउंड्स आएंगी, तकरीबन सारी आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें कि हमने ये वाला हरूफ आए, ये वाली साउंड आए, या इसको हमने इसके साथ किस तरह जोड़ना है, ठीक है। उस हरूफ की छोटी शक्ल लिख कर फिर उसके साथ बड़ी शक्ल को राइट करके दिखाया गया, ताकि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। अब ये प, ई, प, ई, प, ई, पी, फ, ई, फ की आधी शक्ल, ई, फ, ई, फी। ये क्या है, त, ई, त, ई, त, ई, ती, ठीक है। थ, ई, ये भी बड़ी शक्ल है और ये भी। अब यहाँ देखें किसकी छोटी शक्ल है, नहीं, ठीक है। इसकी भारी रूफ की छोटी शक्ल क्या है, नहीं होती, ठीक है। इसी तरह द, ड, इन हरूफ की भी तो इनकी भी आधी शक्ल नहीं होती, इन हरूफ को हम ऐसे ही राइट करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं इसकी छोटी शक्ल राइट करने बैठ जाते हैं, सारा वर्क जो है रफ कर देते, गंदा कर देते हैं। तो इस तरह नहीं करो, जिनके रॉन्ग हो जाता है उनका वर्क। तो आपने ये भी ख्याल रखना है उर्दू में कि किन हरूफ की छोटी शक्ल हैं और किन की नहीं है, किन को हम राइट करते हुए वैसे ही लिख देते हैं। अब ये है, ये क्या है, थ, ई, थ, ई, थी, थ, ई, थी। अब ये क्या है बेटा, ट, ट, ई, ट, ट की ये देखिए, अब ये ट की आधी शक्ल है इस तरह। हमने जब इसको ट आँख के साथ पढ़ा था तब इसकी शक्ल जो थी वो किस तरह थी, मैं आपको पीछे से दिखा दूँ। ये देखिए इस तरह, ठीक है। अब ये जो हरूफ आएंगे ई के साथ, तो इनकी सारी जो आधी शक्ल आ रही है वो नीचे की तरफ इस तरह आएंगी, ठीक है।
उनकी जो राइट करने की शेप है थोड़ी सी चेंज होगी जितने भी हरूफ होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको किसके साथ जोड़ना है, ई के साथ। अब ये ट ई टी, ठ ई ठ ई ठ ई, ठी, स ई सी, ज ई जी, झ ई झी, च ई ची, छ ई ची, ठीक है। अब बेटा अब इन हरूफ की जो है हम 2 टाइम रीडिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबक, ठीक है। नंबर कौन सा है, 7, 7 हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। 2 हरफी अरकान, 2 हरफी अरकान, हर्फ रदीफ क्या है इसमें, ई। अब ये क्या है, किस चीज़ की तस्वीर है, गो भी। अब ये क्या लिखा हुआ है, गो भी, तो इसमें जो रदीफ क्या है, ई है, ठीक है। अब हम हरूफ की दोबारा रीडिंग करेंगे। ई क्या है बेटा, ई, बी, भी, पी, फी, ठीक है। नी, थी, टी, सी, जी, छी, ठीक है। इन हरूफ की आपने इस तरह रीडिंग करनी है। सबसे पहले आपने किस तरह किया, हमने जोड़ के साथ, फिर हमने इसको ऐसे पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं ई, बी, भी, पी, ती, थी, ठीक है, टी, सी, जी, झी, छी, ठीक है। रीडिंग करते हुए बहुत सारे बच्चे अटक के पढ़ रहते हैं ज़्यादा ही ज़रूरत से, तो आपने आराम से ठहर के रीडिंग करनी है, ज़रूरत से ज़्यादा अटकना नहीं है। जो अल्फाज नहीं आते जो उसको आपने क्या करना है बेटा, जोड़ के साथ उसकी बुलंदख्वानी दोबारा करनी है, ठीक है। आज वाला जो हमारा लेक्चर है इसमें हम ये वाला बस आगे से करेंगे, बाकी जो हमने पिछला रिवाइज करना है, ठीक है। सब बच्चों ने इस पेज की सबसे पहले तो करनी है जोड़ के साथ रीडिंग, ठीक है। एक दफ़ा आप जोड़ के साथ रीडिंग करें और एक दफ़ा आपने ऐसे ही करना है। फिर इसमें बेटा आपको अब ये भी यहाँ से याद जो चीज़ रखनी है कि आज जो वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ा है ई आ रहा है, तो इसमें रदीफ जो है लफ्ज़ कौन सा है, आ है, ओ है या ई है, ठीक है। ये जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं अगर आपसे क्वेश्चन करती हूँ जब हम फेस टू फेस इंशाल्लाह मिलेंगे तो ये ना हो कि किसी बच्चे को इनके पता ही नहीं चले कि रदीफ क्या है, ठीक है। तो जो लफ्ज़ जो यानी कि बार बार आ रहा है हरूफ के आखिर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, रदीफ है, ठीक है। अभी आप छोटे हैं यानी कि इतना डिटेल से नहीं आपको बताया जा सकता, तो यानी कि ये मैंने शॉर्ट सा बताया रदीफ के बारे में। तो ये है रदीफ ई, ठीक है। तो आपने ये सारे हरूफ हैं ई। जो पिछला हमारा सबक था उसमें हमने किसके
रदीफ क्या था उसमें पढ़ा था हमने ओ, और उसे जो पिछला था उसमें हमने पढ़ा था आ। तो इन सब को आपने याद रखना है, ठीक है। तो आज हमने इसकी रीडिंग किया, आपने अच्छी तरह से इसको रिवाइज़ करना है और इसको याद भी करना है, और कुछ जो इनमें से अल्फाज हैं वो अपनी रफ नोटबुक पे इसको राइट करने की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो और पिछला जो हमारा सबक है इसमें से भी आपने जो अल्फाज आपको नहीं आ रहे, अगर कुछ बच्चों का तो मुझे आई थिंक ये जो मैंने रीडिंग सुनी है उसमें से वो सारा ही करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, उनकी रीडिंग अभी इतनी यानी कि अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो इसको वो दोबारा पीछे से रिवाइज़ करें, और ये वाले अल्फाज भी, ये जो सारे हैं, ठीक है, इनकी आपने दोबारा एक दफ़ा से अच्छी तरह से रीडिंग कर ली, इसलिए मैंने थोड़ा सा आगे कम करवाया ताकि आप पीछे से अच्छी तरह याद कर लें, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।